नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी समूहों के लिए ड्रोन नए ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW के रूप में उभरे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के बीच चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि निगरानी और रसद के लिए मनुष्यों के नेटवर्क से मानव रहित वायुयानों की और यह बदलाव क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य में एक नई चुनौती पैदा कर रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि OGW की मानव नेटवर्क पर निर्भरता काफी कम हो गई है, क्योंकि सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण उनमें से कई गिरफ्तार हो गए हैं या छुप गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि मानव नेटवर्क से ड्रोन तकनीक की और यह बदलाव असमान युद्ध में एक नया आयाम है, क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसी ISI भी ड्रोन की मदद से आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा के पार भेजने के अपने प्रयासों को तेज कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर क्षेत्र के साथ साथ किश्तवाड़ और राजौरी में ऊंचाई वाले इलाकों में छुपे हुए आतंकवादी अपनी ओर आने वाले सैनिकों पर निगरानी के लिए इन ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इसे पिछले कुछ आतंकवाद रोधी अभियानों में सफलता की दर कम रहने का एक कारण बताया। अधिकारियों ने बताया कि कुछ मामलों में माना जाता है कि ड्रोन जम्मू क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में छुपे आतंकवादियों के लिए सूखा राशन तक ले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी समूहों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल 27 जून 2021 को शुरू हुआ, जब 2 मानव रहित हवाई यान यानी UAV जम्मू हवाई अड्डे की इमारतों से टकराए, जिससे संघर्ष में वृद्धि हुई। साल 2017 के बाद ड्रोन का इस्तेमाल शुरू में नशीली दवाओं की तस्करी के लिए और बाद में पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियार गिराने के लिए किया गया, जिसे अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में सीधे हमलों के लिए उनके इस्तेमाल से पहले का प्रथम कदम माना। अधिकारियों ने कहा कि ISI घुसपैठ के प्रयासों से पहले उसी समय सटीक स्थिति का आकलन करने के लिए ड्रोन तकनीक का लाभ उठा रही है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि नई रणनीति के तहत ISI नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना की मौजूदगी पर नजर रखने, कमजोरियों की पहचान करने और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा पार कराने में मदद के लिए इलाके का विश्लेषण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि इस बात की प्रामाणिक जानकारी मिली है कि इस साल मई के तीसरे सप्ताह में ISI अधिकारियों और POK में प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद संगठनों के शीर्ष आतंकवादियों की बैठक हुई थी, जिसमें भर्ती बढ़ाने और घुसपैठ की कोशिशों से पहले की स्थिति पर नजर रखने के लिए नियंत्रण रेखा पर ड्रोन निगरानी के महत्व पर जोर दिया गया था। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के रास्तों को ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सक्रिय गाइडों की जगह POK या पाकिस्तान के स्थानीय निवासियों को तैनात करने की योजना थी। अधिकारियों ने कहा कि ISI इन आतंकी संगठनों के लिए एक विस्तृत योजना पर काम कर रही थी, जिसमें POK के भीतर आतंकी प्रशिक्षण शिविरों और लॉन्चिंग पैड को स्थानांतरित करना और भारत के साथ संभावित सशस्त्र संघर्ष की तैयारी में भूमिगत बंकरों का निर्माण शामिल था। हम आपको बता दें कि ISI के इस कदम को ऑपरेशन सिंदूर का जवाब माना जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने 6-7 मई की रात को POK और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। इनमें प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा आतंकी समूहों के मुख्यालय भी शामिल थे। देखा जाए तो ड्रोन तकनीक के उदय ने वैश्विक आतंकवाद में एक नया और खतरनाक अध्याय खोल दिया है, जहां अब आतंकवादी समूह विभिन्न प्रकार के नापाक कार्यों के लिए UAV का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें खुफिया जानकारी एकत्र करना और विस्फोटकों की आपूर्ति भी शामिल है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के लिए काम कर रहे गैर लाभकारी पेशेवर संगठन एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार जब पिटारा खुल गया तो बुरे तत्व जल्दी से इसके अनुरूप ढल गए और हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए उन्होंने ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी संगठन पिछले संघर्षों से सबक ले रहे हैं और लगातार अपने तरीकों में बदलाव कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आतंकवादियों द्वारा ड्रोन का पहला इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट ने इराक के मोसुल में सैन्य अभियानों के दौरान किया था, जहां उन्होंने टोह के लिए और बम गिराने दोनों के लिए UAV तैनात किए थे। अधिकारियों के मुताबिक जैसा कि पिछले संघर्षों में देखा गया है, ये समूह सीख रहे हैं और अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन तकनीक में तेजी से होती प्रगति और इसकी बढ़ती पहुंच आतंकवादी संगठनों को डर फैलाने तथा हमले करने के लिए रास्ते प्रदान करते हैं, जिससे आतंकवाद रोधी प्रयास जटिल हो जाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।